नाउ सी बेटा, सम मोर क्वेश्चंस। आई इक्वल्स टू 21 क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। बीच में एक क्वेश्चन वीडियो ऑफ हो गया था तो स्किप हो गया था, उसको वापस देख लेंगे हम। नाउ सी 21 आई इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कौन सी क्वांटिटी को हम सब्सिट्यूट करें कि उसका डिफ्रेंसिएशन आपको वहीं मिल जाए। बेटा कोशिश आपकी यही रहेगी और मैक्सिमम टाइम्स होता भी ऐसे ही है कि आप डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को सब्सिट्यूट कीजिए जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन एडजस्ट होता हुआ मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% ऐसा ही होता है। तो हम cos x को सब्सिट्यूट करते हैं, दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। देखिए जरा, साइन एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा तो आई आपका हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, दैट इज आई इक्वल्स टू माइनस, अब आप माइनस अंदर ले लें तो एक कॉट इनवर्स टी हो जाएगा और माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये टेन इनवर्स टी हो जाएगा। आपको दोनों में से जो रखना है आप रख सकते हैं। आई इक्वल्स टू सी की वैल्यू पुट करें, माइनस टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस सी। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन, 18th one, I equals to integration of x to the power 5 upon under root 1 minus x to the power 12. Can we write it as, आपको x to the power 5 को एडजस्ट करना है तो हम x to the power 5 को एडजस्ट करने के लिए आपको x to the power 6 को t रखना पड़ेगा, तभी उसका डिफ्रेंसिएशन x to the power 5 में आएगा। तो x to the power 6 बना लीजिए इसको, x to the power 5 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x to the power 6 का स्क्वेयर। नाउ पुट x to the power 6 इक्वल्स टू t, दैट इज 6x टू द पावर 5 dx इक्वल्स टू dt। तो आपके पास x टू द पावर 5 dx की वैल्यू हो जाएगी 1/6 dt। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, i इक्वल्स टू 1/6 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, दैट इज i इक्वल्स टू 1/6, ये इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t का प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, 1/6 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर x to the power 6 is there, so I equals to 1/6 sin inverse x to the power 6 plus c। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस होंगे आपके। इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 25th। I equals to इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 4x dx। देखिए बेटा, अब अगर हम साइन एक्स को t लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स एडजस्ट हो जाएगा, पर ऊपर आपके पास फिर भी t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होगा, जिसको आप अभी सिंपल इंटीग्रेशन से तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को t लेते हो तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम t लेते हैं तो चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। पहले पावर का करेंगे 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको साइन स्क्वायर एक्स को t लिया। 1/4 डी टी अपॉन 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स को t लिया है तो साइन की पावर 4 आपकी t स्क्वायर हो जाएगी। तो i इक्वल्स टू हाफ, इट इज़ टेन इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, i इक्वल्स टू हाफ टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स plus c. Now in the similar manner we can see question number 28 and then question number 30। इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। 28 को करें तो अगर हम i इक्वल्स टू ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर x ई टू द पावर x dx। क्या करिए बेटा, x ई टू द पावर x को t ले लीजिए। यहाँ पर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 dx इक्वल्स टू dt। ध्यान से देखिए, इस पे e की पावर x कॉमन ले लीजिए तो आपका ये न्यूमरेटर बन जाएगा। e की पावर x हमने कॉमन लिया तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। नाउ सी i इक्वल्स टू आपके पास ये एडजस्ट हो गया dt अपॉन cos square t। So it will become I equals to sec square t dt, that is I equals to 10t plus c। I equals to 10 t की वैल्यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ इस एक्सरसाइज का,
29th क्वेश्चन बता रही हूँ, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। सी हियर e टू द पावर 2x प्लस 1 और आपको एडजस्ट करना है e की पावर x, तो e की पावर x को ही आप t लो, e की पावर 2x को लोगे तो e की पावर 2x आएगा, पर हम e की पावर x लेंगे तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका e की पावर x dx, तो आपका एडजस्ट हो गया dt में, और नीचे e की पावर 2x है जिसमें आपकी e की पावर x को t लिया है, तो ये हो जाएगा t स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर टेन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन होता है प्लस सी। सो आई विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी। ये आपकी एक्सरसाइज, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी सब्स्टिट्यूशन की है, तो मैं 11C थोड़ी सी स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी आपको 11C खुद से ही करनी है, सब्स्टिट्यूशंस ही करने हैं। उसमें भी आपको 9C 11C क्वेश्चन नंबर, उसमें थोड़े से जो एक नया फंडा स्टार्ट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। नव सी हियर किसको सब्स्टिट्यूट करें कि आपका डिफ्रेंसिएशन आपको वही मिल जाए। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 1 डिफ्रेंसिएशन मिलेगा जो आपका एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि 1 dx नहीं है, ये अंडर रूट पे पूरा टर्म है। तो हम x स्क्वेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है 2x dx, वो वहीं मिल जाएगा। पर बेटा x स्क्वेयर के साथ 1 है जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इसलिए हम पूरी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पूरी को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही होता है। एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा आपका 2x dx इक्वल्स टू dt, तो आपके पास बचेगा x dx का अरेंजमेंट हम करेंगे तो हो जाएगा 1/2 dt, t के टर्म्स में वो चेंज हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ बाहर dt और ये आपका रूट t, पूरे को हमने t लिया था। i इक्वल्स टू हाफ रूट t का डिफ्रेंसिएशन करें तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, दैट इज 1/3, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस सी, सॉरी अंडर रूट नहीं था t में, तो 1/3, t आपका था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस सी, दैट विल बी योर आंसर। इन द सिमिलर मैनर हम थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन बिटवीन आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा मैसेज से, साइन क्यूब एक्स का साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आई इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा डी टी, टी क्यूब, टी है ये, और ये 1 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा डी टी में। सो आई विल बी इक्वल्स टू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सो आई विल बी इक्वल्स टू 1/4, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, दैट इज साइन इनवर्स एक्स की होल पावर 4 प्लस सी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th आपसे नहीं होगा। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3a x टू द पावर n माइनस 1 b x टू द पावर n प्लस c की होल पावर 1/2 dx। अब देखिए बेटा हम इस पर किसको सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम 3a तो कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, जो आपके पास नहीं है। आप अगर x टू द पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको x टू द पावर n माइनस 1 जरूर मिल जाएगा। तो x टू द पावर n के साथ c कांस्टेंट है, इसीलिए हम पूरा टर्म t लेंगे, bx टू द पावर n प्लस c इक्वल्स टू t। b आपका कोफिशिएंट n x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो ध्यान से देखिए n x की पावर n माइनस 1 dx आपका एडजस्ट हो रहा है, x की पावर n माइनस 1 dx एडजस्ट हो रहा है, और ये जो bn है ये अपॉन में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और 3a कोफिशिएंट है वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू 3a बाहर रहेगा आपका, i इक्वल्स टू 3a को बाहर कर दिया, और bn 1/bn भी आपके पास बाहर रह जाएगा, x की पावर n माइनस 1 dx आपके पास एडजस्ट हो गया dt से, और आपके पास क्या बचा, bx टू दी पावर n प्लस c को हमने t लिया था और उसकी पावर आपकी हाफ थी। सो 3a अपॉन bn
टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन किया, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, सो इट इज़ 3a अपॉन बी एन इंटू 2/3। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी आपका था बी एक्स प्लस बी एक्स टू द पावर एन, सॉरी बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी की पावर 3/2 plus c. Now see the next question. Next question is 13th one. I equals to e to the power x plus e to the power minus x into e to the power x minus e to the power minus x dx. आप इसमें से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो आप इसको खुद ही करिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप।